हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनू शर्मा विद हिंदी क्लास पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो है हिंदी व्याकरण का दूसरा प्रैक्टिस सेट जो है वो दूसरा प्रैक्टिस सेट हम आपके सामने लाए हैं, जिसे आप सब लोग सॉल्व करिएगा। ये सभी प्रश्न जो हैं किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। लगभग 3-4 टॉपिक जो है इस विषय में कवर किए गए हैं। पहला जो प्रश्न है वह है अलंकार से लिया गया है। पहला है कि मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला में कौन सा अलंकार है। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला में कौन सा अलंकार है। रूपक अलंकार है या अतिशयोक्ति है, पूर्ण उपमा है या लुप्तोपमा है। ये बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। तो रूपक है नहीं, अतिशयोक्ति है नहीं, आप सबको पता करना है कि इसमें कौन सा है। पूर्ण उपमा है या लुप्तोपमा है। ये उपमा तो अलंकार है, लेकिन इसमें उपमा के जो भेद बताए गए थे, पूर्ण उपमा, मलोपमा, उसमें से ये कौन है। तो इसमें से ये जो है डी नंबर लुप्तोपमा है। मतलब इसमें जो उपमा के 4 अंग बताए गए थे, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक, तो इसमें कौन सा नहीं है ये आप लोग पता करिएगा। और ये हाथी सा टीला, तो इसमें कौन सा उपमेय है और कौन सा उपमान है, ये भी आप सब लोग पता करके कमेंट्स में कमेंट्स करिएगा। इसका आंसर सही है, आंसर नंबर डी लुप्तोपमा। अगला प्रश्न, जननी तू जननी भाई विधि सन कछु न वसाय में कौन सा अलंकार है। जननी तू जननी भाई विधि सन कछु न बखाय में कौन सा अलंकार है। ये आप लोगों को बताना है। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास या इनमें से कोई नहीं, कौन सा इसमें अलंकार है। तो जननी तू जननी भाई, मतलब जननी शब्द जो है वह बार बार जो है जननी तू जननी भाई लौट लौट कर वही शब्द आया है, तो इसलिए यहाँ पर लाटानुप्रास। अनुप्रास के 6 भेदों में से एक भेद है लाटानुप्रास, जिसमें अर्थ तो परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन शब्द जो है वही लौट लौट कर आता है। ठीक, जैसे पूत कपूत सो क्यों धन संचय वाले। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, ये भी अलंकार ही है। प्रश्न है, अजो तरौना ही रहो श्रुति सेवक इक रंग में कौन सा अलंकार है। अजो तरौना ही रहो श्रुति सेवक इक रंग में कौन सा अलंकार है। बताइए आप लोग कौन सा अलंकार है। इसमें श्लेष अलंकार है, रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें तो है श्लेष अलंकार है। अजय तरौना में ही रहो श्रुति सेवक एक रंग में श्लेष अलंकार है। यहाँ पर तरौना शब्द के अर्थ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिएगा। अलग अलग दोनों प्रकार से हो सकते हैं, तोड़कर भी हो सकता है और ऐसे तरौना भी हो सकता है। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, है सूर सूर तुलसी सस उड़गन केशव दास और कब खगोत सम जहाँ तहाँ करे प्रकाश। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। इसमें कौन सा अलंकार बताना। ये पंक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है, किसकी है और इसमें अलंकार कौन सा है। सूर सूर तुलसी सस, मतलब सूर सूर्य हैं, तुलसी चंद्रमा है, उड़गन केशव दास और कब जो हैं खगोत सम हैं जहाँ तहाँ करत
प्रकाश। खगोत का मतलब होता है जुगनू, उड़गन मतलब तारे। तो इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? तो इन पंक्तियों में अलंकार अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, या फिर विरोधाभास अलंकार है। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। सूर्य, एक सूर्य का अर्थ सूर्य है, सूर्य, और दूसरे का कवि सूरदास के अर्थ में रहणगण किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। ये भी जो है अलंकार का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंक्तियां हैं कि राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि। अभी ऐसा एक क्वेश्चन आ चुका है पिछले, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें कौन सा अलंकार होगा? वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास होगा, या वृत्यानुप्रास होगा, या लाटानुप्रास होगा, या छेकानुप्रास होगा। तो राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ता। तो यहाँ पर पंक्तियाँ जो हैं वापस लौट लौट कर रही हैं, इसलिए यहाँ पर भी लाटा अनुप्रासी होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर सी सही। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, ये भी अलंकार से है। मैं सुकुमार नाथ वन जोगू, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मैं सुकुमार नाथ वन जोगू में कौन सा अलंकार है? वंग श्लेष है, या अभंग श्लेष है, श्लेष वक्रोक्ति है, या कक वक्रोक्ति है? इसमें कौन सा अलंकार है? बताइए कौन सा अलंकार होगा? इसमें होगा कक वक्रोक्ति अलंकार है। वक्रोक्ति में कक वक्रोंत है। सीता जी ये रामचंद्र कहते हैं, अच्छा मैं तो जंगल जाने के लायक हूँ नहीं, मैं तो वहाँ कांटों में नहीं चल पाऊंगी, रास्ते में नहीं चल पाऊंगी, जंगल में रह नहीं पाऊंगी, और तुम हमको लगता है कि जंगल में हमको लगता है रहते हो। सीता ये बात राम से कहते हैं कि मैं सुकुमार, मैं बड़ी सुकुमारी हूँ, नाथ बन जोगू आता। अरे नाथ, आप क्या जो बन के लिए ही बने हैं? केवल मैं ही जो इसमें नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पर कक वक्रोक्ति हुई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, भाषा के व्याकरण सम्मत अर्थ रूप को क्या कहते हैं? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मानक भाषा कहते हैं, लोक भाषा कहते हैं, काव्य भाषा कहते हैं, या जन भाषा कहते हैं? भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? व्याकरण के भाषा सम्मत आदर्श रूप को कहते हैं मानक भाषा। क्वेश्चन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? मतलब मानक हिंदी का विकास जो है वह किस बोली से हुआ है? ब्रज भाषा से हुआ है, बांगरू से हुआ है, या खड़ी बोली हिंदी से हुआ है, या अवधी से हुआ? मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो मानक हिंदी का विकास जो है खड़ी बोली हिंदी से हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला, लाश किस भाषा का शब्द है? तो लाश किस भाषा का शब्द है? बताइए, लाश किस भाषा का शब्द है? फारसी का है, अरबी का है, पुर्तगाली का है, या तुर्की का है? लाश तुर्की भाषा का शब्द। क्वेश्चन नंबर डी, लाश क्या है? तुर्की भाषा का जो है शब्द है। अगला प्रश्न, हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व समाज के किस अनुच्छेद में है? मतलब हिंदी में जो सामाजिक संस्कृति के वहन का जो दायित्व संविधान में किस अनुच्छेद में निर्धारित किया गया है? अनुच्छेद 343,
348, 349 या 351 किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये अनुच्छेद रखा गया है 351 के अंतर्गत। ये रखा गया है 351 के अंतर्गत ये बात कही गई है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चना, अरहर, बाजरा, उड़द। ये कौन सा शब्द जो है जो स्त्रीलिंग है? बाकी तीन जो है वह पुल्लिंग है। तो इसमें है अरहर। अरहर जो है वह स्त्रीलिंग में है। कुछ अनाजों के नाम में अरहर जो है चना होता है, बाजरा होता है, उड़द होता है, लेकिन अरहर होती है। ये जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। एक जो शब्द है इसमें पुल्लिंग शब्द नहीं है। रत्न, मोती, नकल, बचपन। कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द नहीं है? तो इसमें नकल, नकल शब्द जो है वह पुल्लिंग नहीं है, नकल होती है। रत्न होता है, मोती होता है, और बचपन होता है। ये सब जो है वो पुल्लिंग शब्द हैं। नकल जो है वह होती है या की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न में कौन सा समास है? भारत रत्न में कौन सा समास है? भारत रत्न में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है या द्विगु समास है? भारत रत्न में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, ठीक, इसमें भारत रत्न शब्द है उसमें कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है या द्विगु समास है? तो इसमें कौन सा समास होगा? भारत का रत्न, यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो आएगा भारत का रत्न। ठीक है। अगला प्रश्न है, गोधूम चरणम में कौन सा समास है? गोधूम चरणम में कौन सा समास है? इतरेतर द्वंद्व है, द्विगु है, एकाहार है, समाहार है। मतलब द्विगु तो हम लोग काट दीजिए, नहीं है, लेकिन द्वंद्व समास के जो तीन भेद बताए गए हैं, इतरेतर द्वंद्व, एकरोष द्वंद्व और समाहार द्वंद्व, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें जो कौन सा समास है? इसमें समाहार द्वंद्व समास है। कौन सा समास है इसमें? समाहार द्वंद्व समास है गोधूम चरणम में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में तद्भव शब्द, तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव स्तंभ है, त्वरित है, तेल है या स्तन? इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? बाकी सब जो है वो तत्सम है, बाकी एक शब्द जो है वो तद्भव कौन सा है? इसमें तेल, तेल जो है वह तद्भव शब्द। तेल का होता है तैल, ये होता है तत्सम शब्द तैल। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? देशज शब्द मतलब जो अपने देश से ही उत्पन्न हुआ, जिसकी कोई उत्पत्ति भी ना हो, तो उसे देशज शब्द कहते हैं। डिबिया, चाबी, स्लेट, अलमारी। कौन सा शब्द है जो देशज है?
तो इसमें होगा डिबिया। डिबिया शब्द जो है वह देशज शब्द है। पर्यायवाची है, अलंकेश का पर्यायवाची शब्द होगा। अलंकेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अलंकेश का पर्यायवाची शब्द होगा बादल, कल्पवृक्ष, कुबेर या चपला। इसका कौन सा होगा? अलम शब्द का पर्यायवाची, अलम शब्द का पर्यायवाची होगा कुबेर। कौन सा? कुबेर। फिर है इंद्रजालिक शब्द का सही अर्थ स्पष्ट कीजिए। इंद्रजालिक, इंद्रजालिक शब्द का जो है शब्द का सही सटीक अर्थ बताना है। चमत्कारी है, भ्रमक है, जादूगर है या प्रवंचक है। इंद्रजालिक शब्द में कौन सा अर्थ सही है? तो इंद्रजालिक का अर्थ होता है जादूगर। क्वेश्चन नंबर 18 का सी सही है, जादूगर। है कौन सा शब्द युग्म का अर्थ संगत नहीं है? इसमें कौन सा शब्द युग्म है जिसका अर्थ जो है वो संगत नहीं है? जैसे टुक टुक, टुकड़ा, फटा हुआ, अंश या अंश, हिस्सा या कंधा, दंश, दस, दंश का अर्थ डंक, दस का अर्थ दस। अगर ऐसे अथक, अथक का बिना थके हुए, अकत जो कहा ना जा सके। इसमें कौन सा युग्म जो है वो गलत है? तो इसमें कौन सा युग्म गलत है? इसमें गलत है क्वेश्चन नंबर ए, ये युग्म गलत है। क्योंकि यहाँ टुक का अर्थ थोड़ा होता है। टुक का अर्थ जो है वो होता है थोड़ा। मतलब टुकड़ा जैसे बोलते हैं ना, थोड़ा। और टुक का, ये टुक का अर्थ होता है थोड़ा, और इस टुक का अर्थ होता है थोड़ा सा, और इस टुक का अर्थ होता है थोड़ा। इसका अर्थ होता है टुकड़ा होता है, इसका अर्थ होता है उसका टुक थोड़ा, और इसका टुकड़ा होता है। ठीक या इसमें तो क्वेश्चन नंबर 1 थे। अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पूंजनीय, व्यवहारिक, उपर्युक्त, मिष्ठान। इसमें कौन सा जो शब्द है वह शुद्ध नहीं है? पूंजनीय है, व्यवहारिक है, उपर्युक्त है या मिष्ठान है? कौन सा सही नहीं है? इसमें सही नहीं है पूंजनीय, 20 का ए। ये शब्द जो है वो सही नहीं है, और पूंजनीय जो है वो ऐसे लिखा जाता है। पूंजनीय, ठीक, ये ऐसे सही। ठीक, आप सभी लोग इसको पढ़ें, और अगर सेशन सही लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।